कहेंगे कि हम पीसीएस की तैयारी करें, पहले से आपने 10 लोगों को बता दिया, वो आपको खा जाएंगे। अगर कोचिंग में आप जाओगे तो वो टेस्ट सीरीज करवाएंगे, आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। तो आपके पास तो आज यूट्यूब है, आप उससे कुछ भी सर्च करके सीख सकते हो क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। तो आप किताब खरीद लीजिए, एनसीईआरटी से लेकर जो घटना चक्र। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, जहां पर इस समय यूपी पीसीएस 2023 का अभी इंटरव्यू चल रहा है। अभी सर इंटरव्यू देके आ रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि अंदर का माहौल किस तरीके से रहा। साथ साथ आप लोग के बहुत से क्वेश्चन रहते हैं कि प्री की तैयारी कैसे करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और मेंस के लिए कैसे तैयारी करें, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बस सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हेलो सर, इंटरव्यू कैसा रहा? जी सर, अच्छा गया। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। जी सर, मेरा दिनेश कुमार नाम है और मैंने एजुकेशन में बीए कंप्लीट है और एमए चल रहा, तीसरा सेमेस्टर है मेरा। यूपी पीसीएस के लिए आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? जी सर, मेरा चौथा मतलब अटेम्प्ट था और फर्स्ट इंटरव्यू था। और पीसीएस की तैयारी आपने कब से स्टार्ट की थी? जी मैं 2019 से है। मैंने 2019 में प्री दिया, 20 और 21 में मेंस लिखा, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया, इंटरव्यू कॉल नहीं आई और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है। अभी प्रीलिम्स और मेंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो इंटरव्यू वाली बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू आप पहली बार देने आए तो आपको कैसा लगा, क्या अनुभव आपका अभी तक रहा? जी मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है और ठीक गया। मतलब आपको क्या लगता है, मतलब क्योंकि इंटरव्यू आप दे के आ रहे हैं तो क्या क्या क्वेश्चन वगैरह पूछे गए, उसके बारे में थोड़ा। मेरे से ज़्यादा कर करंट इशू पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो अभी G20 सम्मेलन हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन, और अभी मालदीव में जो विवाद है, पीएम सर लक्षद्वीप गए थे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है। और ब्रिक्स में जो 5 देश शामिल हुए हैं उनके नाम पूछे गए थे, कौन कौन सा देश हो, और ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन। और इसके साथ जो अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, उसमें किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि तौर पर बुलाए गए हैं, उनका नाम पूछा था। आपने जब शुरुआत में तैयारी स्टार्ट की थी तो कहाँ से स्टार्ट की थी? ये मैंने ज़्यादातर पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाए और मैंने सिलेबस पहले उसका देखा यूपी पीसीएस का, उसके बाद मैंने प्री की तैयारी करी और मेंस के साथ में करंट में अच्छी पकड़ करी। कोचिंग वगैरह इसके लिए ज्वाइन की थी या कैसे थी? कोचिंग तो मैंने अभी 22 में, तो अभी तो कोचिंग के थोड़ा महुई में अभी तो कोचिंग तो उसके थोड़ा जुड़े थे। तो सविता में जो वर्तमान में एसडीएम है, उनके मार्गदर्शन में, और मनोज सर हैं जो आंसर राइटर, उनने काफ़ी हेल्प करवाई। होम डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है आपका? महुआ है, महुआ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कुछ और चीजें जानना चाहेंगे फिल्म्स के बारे में डिटेल में थोड़ा, कि क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, यूपी स्पेशल के आते हैं, और भी क्योंकि अभी 2 महीने का समय बचा है, तो मतलब इन सब चीजों में क्या क्या चीजें ज्यादा जरूरी है पढ़ना? तो सबसे पहले तो अपन अपनी करंट पे पकड़ करना है, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन करंट के आते हैं पीसीएस के प्री पेपर में। तो इसके लिए दैनिक जागरण पेपर आता है, तो आप उसके रोज के क्वेश्चन नोट करते जाएं। 10-15 क्वेश्चन रोज करंट बनता है, तो रोज अगर नोट्स करते जाएंगे तो 1 महीने का आपके करीब 60-70-80 क्वेश्चन हो गए समथिंग। तो आप उसके बाद क्रॉनिकल मैगनीज या घटना चक्र मैगनीज ले आओ मार्केट से। उसके बाद आप करंट जब पढ़ोगे तो आपको उससे पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा है 1 महीने में, उसका आप रिवीजन भी हो जाएगा और करंट आपको भारी भारी नहीं देखने को महसूस होगा और पढ़ने में एंजॉय होगा। ऐसा नहीं लगता कि मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मंथली ना पढ़ के जब ईयरली आती है तो वो हमें पढ़ लें, ज्यादा फायदा रहता है? आपका क्या? अर्ली में तो ये होता है ना, घबरा टाइप की महसूस है कि कितना पढ़े हैं और कितना कौन इम्पोर्टेंट कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे मेन बात तो यही है ना, क्योंकि करंट तो कौन कम है, करंट तो बहुत है। 1 वर्ष का 6 महीने का करंट बहुत है। आप जो रोज डेली की घटना घट रही है न्यूज़पेपर में, उनको आप नोट्स बनाते जाएं, एक 60-70 रुपये रफ पेपर नोटबुक में। तो उससे ये होगा कि आपका रोज का रोज रिवीजन होता रहेगा और आप करंट को 1 घंटे दे सकते हैं ना, कि उसमें 30-35 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इन सबको आप जैसे टाइम दे रहे हैं, तो करंट को अगर आप छोड़ देंगे तो फ्री नहीं निकल सकता। क्योंकि अगर 30-35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें आपके 20 कंप्लीट हो गए तो 95 के आसपास कट ऑफ जाएगी, या 87-88 के आसपास। तो अगर फ्री निकल जाएगा जब भी मेंस देने को मिलेगा। अगर प्री नहीं निकलेगा तो मेंस में कोई चांस नहीं है। तो आप करंट को हल्के में न लें, और करंट अगर आपकी पकड़े तो प्री निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। यूपी स्पेशल को आप किस प्रकार से देखते हैं, कितना वेटेज रहता है, किस तरीके से इसकी तैयारी करना चाहिए, क्या सोर्स रखना चाहिए? तो प्री के पेपर में यूपीएससी स्पेशल के तो 4-5 क्वेश्चन आते हैं। मेंस में जो अभी ऐड हुए हैं, तो इसके लिए आप यूथ कंपटीशन की बुक्स आई हो, उसमें लैंग्वेज बहुत अच्छी है।
यूथ कंपटीशन की जो बुक्स है उसमें लैंग्वेज में आपको पढ़ने में एंजॉय होगा। और एक आई है दृष्टि की, उन्होंने भी निकाली है। और IAS वाली हाँ, और घटना चक्र, 3 बुक्स ले लीजिए। और आपको प्री में अगर अच्छी पकड़ करनी है तो राकेश शाश्वत की एक बुक्स है, उसे हाँ PY क्वेश्चन उसमें दिए भी गए हैं किस वर्ष से कौन से क्वेश्चन आए हैं। इससे आपको बेनिफिट होगा कि कौन से क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांस है, तो आप उसी के आधार पढ़ सकते हैं। सर इसके बाद चलते हैं मेंस के लिए। तो मेंस के लिए आपने पेपर वाइज क्या स्ट्रेटजी रखी थी क्या? मेंस के लिए तो सर ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटर पर फोकस रहा। तो हमारे सर है जो मनोज सर, उनने आंसर राइटर करवाई है। डेली 3-4 क्वेश्चन देते थे और रोज चेक करते थे। और सविता मैम का भी काफ़ी योगदान रहा। और इसके साथ साथ जैसे जो इशू है करंट की इशू के आधार पर उन्होंने क्वेश्चन करवाए हैं। अच्छा, जैसे कि हमारा सिलेबस ना भी तैयार हो, जब मान लीजिए तैयारी के फेज में हो, तब क्या आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें उसके बाद आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करें? सर इसमें क्या है कि जैसे अपना पहला स्टेट है प्री, तो पहले तो आप प्री पे भी ध्यान दें। उसके बाद मेंस, तो आप प्री और मेंस दोनों साथ लेकर चल सकते हो। अगर आपका प्री अच्छी मजबूत है तो मेंस, और मेंस के साथ साथ इंटरव्यू, तो आपको पहले प्री पे फोकस करना चाहिए, उसके साथ साथ मेंस को भी लेकर चलिए। हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े जो कि कहीं ना कहीं इस जर्नी में हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई सजेशन या सुझाव? देखो इस जर्नी में तो एक है कि आप धैर्य बनाए रखें, सबसे बड़ी बात है धैर्य। क्योंकि इसमें आपका जब लोग फाइनल लिस्ट में नाम ना आ जाए, जब लोग आप कह नहीं सकते कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, जब आपका फाइनल लिस्ट में PDF में लिस्ट में नाम आ जाए तो जब आप मान सकते अभी 17 मार्च को प्री है, तो उसके लिए दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जर्नी बहुत बड़ी है, इसमें कह नहीं सकता कोई कि मेरा फाइनल हो जाएगा। तो बस अपना धैर्य बनाए रखा और दूसरों की बातों में न पड़े कि नया होगा। क्योंकि इसमें कहने वाले हैं बहुत हैं, क्योंकि आप मेहनत हो तो आपको पता है, मेहनत कोई नहीं देखता, आजकल रिजल्ट सब कोई देखता है। सर जब स्टार्टिंग में कोई मतलब एस्पिरेंट तैयारी करना चाहता है, छात्र तैयारी के फील्ड में आता है, मान लीजिए ग्रेजुएशन किया या इंटर के बाद तैयारी करने आते हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देखते हैं या फिर बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह देखते रहते हैं, तो उनके मन में थोड़ा डाउट ये रहता है, मतलब कोचिंग करें कि ना करें, करें तो कहाँ पर ऑनलाइन ज्वाइन करें कि ऑफलाइन ज्वाइन करें? जी, ये सब अपने ऊपर है सर। कि अगर जैसे आपको बैकग्राउंड आपका अच्छा है जैसे कोचिंग के लिए, और आपने PY को क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप कोचिंग नहीं कर सकते। कोचिंग एक आपको मार्गदर्शन के तौर पर ले जा सकता है। जैसे अगर ये रास्ता है, अगर जाना है तो जा सकते हैं, अगर कोई बता देगा तो जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसी कोचिंग का मार्गदर्शन। अगर कोचिंग में आप जाओगे तो वो टेस्ट सीरीज करवाएंगे, आपको PY को क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप उसी के आधार पर पढ़ेंगे। कोचिंग गए तो कोचिंग में भी सर हैं तो वो बुक्स द्वारा पढ़ के ही आपको समझा सकते हैं। तो आप किताब खरीद लीजिए, NCERT से लेकर जो घटना चक्र और मेंस की, तो आप खुद पढ़ सकते हैं। बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, सबसे बड़ी बात यही है। अच्छा, टाइम टेबल की बात करें तो किस तरीके का टाइम टेबल होना चाहिए यदि BCS की तैयारी कोई छात्र करना चाहता है? ये तो सर है रेगुलरिटी। अगर जैसे आप किसी दिन 8 घंटे पढ़ते हो तो आप डेली 8 घंटे पढ़िए। ऐसा नहीं कि आपने किसी दिन 16-17 घंटे पढ़ लिए और फिर 4 घंटे नहीं पढ़े, तो इससे क्या आपका रूटीन बिगड़ जाएगा और जो आपकी पढ़ाई में वो मानसिकता पड़ेगा। 2 दिन तो अच्छी पढ़ाई मोटिवेशन मिलेगा। अभी तो जो मूवी चल रही है 10 फेल वाली, हाँ, तो ये अभी बच्चे कही गई 3-3 बजे रात लोग पढ़ रहे हैं। 3-4 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि उनके मोटिवेशन अपने अंदर से आना चाहिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाह रहे हो जीवन में। कोई आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। मूवी देख के टाइम नहीं, मूवी एक है कि उसमें आपको कुछ सीख सकते हो, प्रेरणा ले सकते हो कि उनने कितनी मेहनत से की। आपके पास तो आज YouTube है, आप उससे कुछ भी सर्च करके सीख सकते हो क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। और मूवी से काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो सबसे अच्छी बात है कि अपने अंदर से पूछो कि हमें क्या पढ़ना है और उसके लिए पढ़ाई क्या पढ़ना है। देखो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, कोई नहीं कहेगा कि आप पढ़ो, आपका रिजल्ट देखेंगे सब कोई, और कुछ नहीं देख सकते। तो सबसे अच्छी बात है कि आप जब PCS की तैयारी करें तो किसी को गैर बताएं, अपने सिलेबस पर फोकस करें, PY से तैयारी करें, चुपके से तैयारी करें। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा, शोर मचाएगी मेहनत आपकी। सबसे अच्छी बात है ये। अब आप कहेंगे कि हम PCS की तैयारी करें, पहले से आपने 10 लोगों को बता दिया, वो आपको खा जाएंगे। सीधी बात है। सबसे अच्छी बात है आप लक्ष्य को अपने सीमित तक रखें। जब आपको फाइनल हो जाएगा तो सब लोग तमाशे देखेंगे भैया ने कितनी मेहनत करी। तो इससे अच्छा बताने से पहले आप अपने अंदर की गहराई में जाके कि हमें कितनी कैपेसिटी है, क्षमता है कि हम इस पेपर को निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। सबसे अच्छी बात है पढ़ने की। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपका दिमाग हल्का होगा, आपको टेंशन फ्री हो जाएगी। यही बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू भैया।